राधे राधे दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा और मेरे लड्डू गोपालन भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए सुनते हैं प्रवचन हमारे महाराज जी का। के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु कभी कभी हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का फल अनुकूल नहीं लगता। इससे मन विचलित और निराश, भ्रमित और धर्म में चलने वाला अनुकूलता नहीं देखता, वो धर्म देखता है। ये मेरा धर्म है करना, बस मुझे करना है, इसके परिणाम में प्रतिकूलता मिलेगी या अनुकूलता, इसकी परवाह नहीं होती। जो अनुकूलता की परवाह करता है वो धर्म में नहीं चल सकता, और जो अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं करता वही धर्मात्मा होता है। देखो, धर्म में चलने के कारण महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। अधर्म में जो चल रहे थे वो बड़े फूले फूले घूम रहे थे, दुर्योधन आदि, लेकिन अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज जी की जय हुई और दुर्योधन परास्त हुआ, मारा गया। तो जो धार्मिक पुरुष हैं वो सुख दुख की परवाह नहीं करते। अगर सुख की परवाह करोगे तो धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, धर्म का पालन करोगे तो सुख दुख की परवाह को त्यागना पड़ेगा। हमने धर्म के अनुसार कार्य किया, अब चाहे संसार निंदा करे, चाहे सब विरोधी हो जाए, सब अनुकूल चले, तो फिर धर्म को नहीं देख पाओगे, क्योंकि सबको देख रहे हो। अगर धर्म को देखोगे तो सबको देखना नहीं होगा। मैं धर्म से चल रहा हूं, सबका मंगल होगा, सबका कल्याण होगा, अब वो नहीं समझ पा रहा है, वो हमारा विरोध कर रहा है या हमारे प्रतिकूल चल रहा है, उसका स्वभाव। मैं डिगने वाला नहीं अपने धर्म से, ऐसे चलना चाहिए। धर्म कभी अनुकूलता की मांग नहीं करता, धर्म धर्म की ही मांग करता है कि जीवन भर मैं धर्म से चलूं, चाहे जितना दुख पाऊं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। किसका प्रश्न था, तो समझ पा रहे आप जी। आदित्य कुलकर्णी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप जैसे कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये वाला श्लोक में, तो इसमें महाराज जी जीवात्मा के अहम में और अहम ब्रह्मास्मि के अहम में क्या भेद है? जिस मैं के आगे कुछ लगता है वो माया में अज्ञान जनित होता है, और जिस मैं के आगे कुछ नहीं लगता वो शुद्ध ब्रह्म होता है। कुछ भी मैं के आगे जो लगता है वो अहंकार है, वो जीव के बंधन का कारण है। और जिसमें कुछ नहीं लगा है, शुद्ध मैं, वो ब्रह्म में है। वो अहम जो है वो ब्रह्म में, जिसके आगे कुछ नहीं लगा। तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो सब में है, पर वो ब्रह्म फंस गया धनवान बन के, कुलवान बन करके, रूपवान बन करके, शरीरधारी होकर। अब उसको इससे मुक्त होना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये विमूढ़ता, अज्ञान, अज्ञान के कारण वो ऐसा मानता है कि मैं धनवान हूं, मैं कुलवान हूं। कुछ नहीं है, मरा तो कुछ है क्या, सब यही रह गया। वो ब्रह्म फिर निकल गया, फिर जो उसने कामना की उसके अनुसार फिर उसे नया जन्म मिला, फिर वहां अभिमान कर लिया। ऐसे भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए हमारे। अब हमें मानव जन्म फिर मिला है कि हम अपना कल्याण कर लें, अपना मंगल कर लें। तो हमको मैं के आगे जो जो भी है वो सब हटाना, डिलीट करना है। अब जब ये लग जाता है मैं भगवान का भक्त, तो वो परम पवित्र है, क्योंकि भगवान से जुड़ गया ना। जो माया से जुड़ करके मैं है वो अपवित्र है, जो भगवान से जुड़ करके है वो परम पवित्र है। अब भगवान से जुड़कर, जैसे मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, मैं भगवान का जो भी भाव करता है वो सब पवित्र है, जो कि भगवान से जुड़कर। और जो माया से जुड़कर है वो अपवित्र अहंकार है, वो बांधने वाला है, वो त्याज्य है, उसका त्याग करना चाहिए जी। उमेश प्रताप सिंह जी बस्ती से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में चरण स्पर्श। महाराज जी, अपने इष्ट देव की पहचान कैसे करें? कई देवी देवता हैं, जैसे भगवान राम जी, कृष्ण। पहले गुरु की पहचान करो, पहले गुरुदेव। गुरुदेव जो नाम रूप देते हैं वो हमारा इष्ट होता है। अपने आप से चयन करने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती, गुरुदेव प्रदत्त। हमने गुरुदेव का वर्ण किया, उन्होंने हमें राम रूप दिया, श्याम रूप दिया, शिव रूप दिया, जो रूप दिया बस उसी में अपने मन को लगा लेते हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान की महिमा है। बिना गुरुदेव के भवसागर से तरा नहीं जा सकता, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। तो हम पहले गुरुदेव की खोज करें और गुरुदेव मिले
फिर हम गुरुदेव जो बतावें नाम, जो रूप, जो लीला, जो उपासना, उसके अनुसार चलें तो हम परिपक्व साधक कहलाएंगे। गुरु प्रदत्त उपासना ही सिद्धि प्रदान करती है। गुरु प्रदत्त इष्ट ही साक्षात्कार की योग्यता प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त नाम ही इष्ट का साक्षात्कार करवाता है। इसलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये सब गुरुदेव के ऊपर है। नहीं तो आपने गुरुदेव का वर्ण किया। हाँ, तो इसीलिए तो जब तक ब्याह नहीं होता तो लड़की 10-20 फोटो रोज देखती है, पता नहीं कौन दूल्हा इसमें हो। लेकिन ब्याह होने के बाद अगर 10-20 फोटो देखे तो गलत मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? तब तक गलत नहीं मानी जाएगी जब तक तो अभी ब्याह नहीं हुआ आपका। ब्याह का मतलब जीवन का पूरा भार अभी गुरुदेव के चरणों में समर्पित नहीं किया, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा। राम भजूं, कृष्ण भजूं, शिव भजूं, ये तो वहां से निर्णय होगा, गुरुदेव से नहीं किया, इसलिए निर्णय नहीं हो पा रहा। राम भजूं, कृष्ण भजूं, शिव भजूं। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, चिंतन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार आदि सब छठ विकार हैं। इन सब में क्रिया भी हो जाती है। चिंतन व क्रिया दोनों में विकार कैसे छूटे? अहम भाव देखो, क्रिया पहले नहीं होती, पहले चिंतन होता है। जो चिंतन में हमें सुख देता है, काम या जो भी भोग, वो क्रिया में नहीं होता। आप देख लो, अगर क्रिया में होता तो क्रिया के बाद तृप्ति हो जानी चाहिए ना, फिर चिंतन होता है, फिर लगता है इस तरह से इसको ऐसे इस पदार्थ को भोगा जाए तो सुख मिलेगा। बस यही नाश का कारण है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वो खाली समय हमने क्यों दिया? उस समय में नाम चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो जब भगवान के चिंतन के साथ गलत चिंतन चलता है तो गलत चिंतन नष्ट हो जाता है और भगवान का चिंतन विजयी होता है। और जब खाली बैठे हो तो विषय चिंतन होगा, विषय क्रिया होगी और वो दुर्गति प्रदान करेगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः, कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत्। ये 3 आत्मा का नाश करने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ। काम इनमें मुखिया है। काम की अपूर्ति में क्रोध होता है और काम की पूर्ति में लोभ होता है, और तीनों नरक पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमें निरंतरता बनानी है नाम जप की, कि हमारा मन खाली ही ना रहे। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। राधा राधा राधा, राम राम राम, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, नारायण शिव। जो नाम प्रिय हो आपको वो नाम निरंतर चलाओ, देखो अभी सब ठीक हो जाएगा। संसार दिन अपने आप आ जाता है, कोशिश नाम का करते हैं, संसार चलने लग जाता है। देखो आप समझो, जब हम प्रारंभ नाम जप करते हैं तो हमारे 2 चिंतन होते हैं, एक भूत का चिंतन और एक भविष्य का चिंतन, बीती बातों का चिंतन या आगे होने वाली बातों का चिंतन। साथ में नाम जप कर रहा है, नाम जप उसको डिलीट करता जा रहा है। अनजाने में जैसे सीसी कैमरा सब कुछ कवर करता है, ऐसे ही हमारा मन पूरे भूत भविष्य की बातों को कवर करता रहता है। और जब हम नाम जप करते हैं तब तो वही सब बाहर निकलती हैं। तो हमें समझना चाहिए कि नाम जप को हम और बढ़ावें, जिससे हमारा मन खाली हो जाए। खाली निर्मल मन भगवान का साक्षात्कार करता है, मलिन भरा हुआ मन प्रपंच युक्त होता है। तो देखो, ऐसे देखो, बात कर रहे हो, कोई आपको विषय चिंतन नहीं, लेकिन अभी माला उठा के बैठो, अभी विषय चिंतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो मन जो विषयों में लगा था और उसने विषय पकड़ रखे थे, अब वो खाली कर रहा है नाम। अब वो मंत्र जब से डिलीट हो रहा है, तो आपको उत्साहित होना चाहिए, गंदगी निकल रही है, और खूब नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अरे 3 दोष ज्यादा हैं जी मेरे में। एक तो मेरे को अहंकार आता है जी। देखो, 6 दोषों में हर दोष सबके अंदर रहते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब आप पकड़ पाए तो 3 को पकड़ पाए हैं तो 6, और 6 के 66 है, 6 के और भी विस्तार है ना, उतना ही थोड़ी, वो तो पूरा परिवार आ जाएगा। एक आ जाए तो पूरा परिवार आ जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, नाना प्रकार की और भी
हमको मूल से उड़ाना है, उसको उड़ाने के लिए भगवान नाम जप है। बस हर समय नाम जप करते रहो, चिंता मत करो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप नाम जप को पकड़ो, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर नाम जप पकड़ लिया तो सब ठीक हो जाएगा। ये हम अनुभव की बात कहते हैं आपको। नाम जप में निरंतरता कैसे लाई जाए? जैसे हमको धन के चिंतन में निरंतरता लानी नहीं पड़ती, स्वयं बनी रहती है। जैसे शरीर का हम ध्यान नहीं करते पर हर समय ध्यान रहता है, तो अगर हम ये मान लें कि भगवान का नाम सर्वोपरि धन, भगवान का नाम सबसे बड़ा सुखदाता और भगवान का नाम लोक परलोक में मंगल करने वाला, तो भूलेंगे ही नहीं। हर समय भगवान के भजन में रति हो जाएगी। जैसे गरीब आदमी 1-1 रुपया कमाता है ओवर टाइम अधिक मेहनत करके, ऐसे हम ओवर टाइम करके भगवान का नाम जब कमाएं, जहां फुर्सत मिले वहां राम राम राधा 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 रटने लगे। इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं। अच्छा, इसमें नहाने धोने की कोई बात नहीं कि आप नहाए धोए हो तभी जप सकते हो। नाम तो जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे भी हो, आप उसमें नाम जप किया जा सकता है। मंत्र जप के लिए विधान है, वैदिक मंत्रों के लिए कि आप नहा धोकर पवित्र होकर, लेकिन नाम जप तो किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। तो अभ्यास करें, हम नाम पर महत्व बुद्धि रखें तो हमारा नाम निरंतर चलने लगेगा। जी। मोहित चावला जी लंदन से। राधा वल्लभ श्री। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी विदेश में रहते भी सभी गलत आचरण छूट गए, पिछले 3 वर्षों से निरंतर आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब किसी का शरीर छूट जाता है और अगर उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या उस जीवात्मा को वो जहां भी हो, स्वर्ग में या नरक में, पता लगता है कि क्यों उसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई? जैसे कि वो स्वर्ग या नरक में सोचे, देखा तूने भजन नहीं किया मनुष्य योनि में। हाँ, पश्चाताप होता है, पश्चाताप होता है उस जीव को। जैसे आप स्वर्ग में हैं तो आपको पता चलेगा ये पुण्य का फल हमको, ये स्वर्ग का सुख मिल रहा है, इस पुण्य का फल मिल रहा है। जिस समय आप भोगेंगे, जैसे आप 5 स्टार होटल में, आपको पता है ना इतनी पेमेंट दी है तब 5 स्टार होटल में हमको, तो आपको पता है उस समय होता रहेगा कि इस पुण्य के बल से ये महल सुख मिला, इस पुण्य के बल से ये मिला। ऐसे नरक में पता चलेगा इस पाप का फल ये मिला, इस पाप का। अब वहां भगवान की स्मृति नहीं आती, नरक स्वर्ग में भगवान की याद नहीं आती। ये नहीं आता कि मैंने भजन क्यों नहीं किया या भजन करना चाहिए था। वहां ये याद आता है कि ये पाप किया तो ये दंड मिल रहा है, ये पुण्य किया तो ये सुख मिल रहा है। मृत्यु लोक ही एक ऐसा है जहां भगवान की याद आती है, जहां भगवान का भजन कर सकते हो, जहां आराधना कर सकते हो। तो अन्य लोकों में या अन्य योनियों में भगवान के भजन की गुंजाइश ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इससे भजन करके नरक स्वर्ग दोनों की बातें काट करके जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो, भगवान को प्राप्त हो सकते हो, भगवान को प्राप्त हो सकते हो। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवान की शरण में जाने से तो सुख की अनुभूति होती है, आनंद रहता है, पर मेरा मन बहुत उदासीन होता जा रहा है। ऑफिस और दोस्त कभी कभी कहते हैं कि तुम कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार तो नहीं हो रही, ऐसा नहीं, होता है? क्या उदासीन होता है बताओ? जैसे अपने आप ही कुछ भी सुनो, भजन सुनो, अलग ही, मैं समझ नहीं पाई कुछ। समझ नहीं पा रहे, कह रहे भजन करते हैं, नाम जप करते हैं। हाँ, नाम जप और सत्संग सुन रहे हैं तो एक उदासी सी शायद उस विवेक से काट रहे हों उस बातों को। मुझे तो समझ में नहीं आता। उदासीनता तो बढ़ती है लेकिन वो बहुत कंट्रोल में रहती है, वो ऐसा नहीं होती कि डिप्रेशन जैसा दिखाई दे। लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं ये हमें थोड़ी देखना है। भक्ति मार्ग में या संसार में भी लोग हमें क्या कह रहे हैं, अगर देखने चलोगे ना तो चल ही नहीं सकते, आप चल ही नहीं सकते। एक आदमी अपने पिता के साथ जा रहा था घोड़े से, तो उसने सोचा वृद्ध पिता है, इनको बैठा देते हैं। जवान आदमी था, पैदल चलने लगा। लोग मिले तो कहा यार कितना बुढ़ा जो है, कर्कश स्वभाव का, लड़के को पैदल चला रहा है और आप घोड़े पे बैठा हुआ है। बुढ़ा उतर गया, जवान को बैठा। आगे बोले यार तुम जवान हो, तुम्हारे तमीज नहीं, बूढ़ा पैदल चल रहा, तुम घोड़े पे हो। दोनों बैठ गए। बोले आराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों बैठे हो। दोनों उतर गए। बोले यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है देखो तो। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे तो क्या करे।
लोग तो अपनी बात कहेंगे, अपना कमेंट मारेंगे, हमको अपने मार्ग में देखना है कि मैं गलत तो नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, बस अपनी मस्ती से चलना है, लोगों से नहीं। अगर हमारा मन डिप्रेशन में जा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कहीं गलत हूँ, कहीं हमारे अंदर नकारात्मक भावों का सृजन हो रहा है। और अगर हम गंभीर हैं और लोग हमें डिप्रेशन में कह रहे तो हमें कोई फर्क की बात नहीं। तो यदि आप गंभीर हैं, शांत हैं, प्रसन्न हैं और उदासीनता बढ़ रही, व्यर्थ की बात क्या करना, व्यर्थ के लोगों से क्या मिलना, व्यर्थ का व्यवहार क्या करना। परमार्थ का पथिक एक एक सेकंड को बहुत संभाल के काटता है, उसके लिए सबसे कीमती चीज होती है भजन, समय। हमारा समय में भजन हो रहा है, बस ये खास बात है। तो लोग डिप्रेशन में कहें, पागल कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें देखना मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, मैं डिप्रेशन। भक्ति ऐसा नहीं कि हम सब काम छोड़ दें, एकांत में बैठे रहें, भक्ति ऐसा सिखाती हो, ऐसा नहीं है। न भगवान सिखाते हैं, न भक्ति सिखाती है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं सब छोड़ करके संन्यास लेकर भिक्षा मांगकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूरी गीता इसीलिए सुनाई कि तुम्हें युद्ध करना है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करना सिखाती है भक्ति। हम किसी की बहन है, किसी के पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, जो भी जैसे संबंध, उन संबंधों का बढ़िया पालन करना भक्ति सिखाती है। क्योंकि ऐसे हम माँ समझ के प्यार करते हैं, और जब भक्ति करते हैं तो माँ में भगवान देखकर प्यार करते हैं, तो और गाढ़ प्रेम होता है। तो भक्ति का मतलब थोड़ी कोई अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया और पागल बना बैठा है। तो इसको समझना होगा कि हमको अपना व्यवहार भी बहुत आनंद में रखना है। वो मिल के व्यक्ति तुमसे जाए तो उसको लगे यार किसी से मिला हूं। तो ये भगवान की भक्ति का है कि ऐसे व्यक्ति जो भगवान का भजन करते हैं उनसे बात करने पर भी आनंद आता है। ऐसा ना आना चाहिए कि उसको लगे कि बहुत बुझे हुए आदमी से बात करके आए, एक क्षोभ हो, ऐसा। हाँ, आप कैसे पानी लेंगे, आप मधुर वचन, बहुत संयम पूर्वक व्यवहार, तो एक अच्छा बर्ताव भक्ति सिखाती है। भक्ति ऐसा नहीं, अगर भक्ति ऐसा सिखाती तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश इतने बड़े महाभागवत कैसे राजकाज न ज्ञान सिखाता है। देखो जनक जी महाराज ज्ञानियों के गुरु हैं, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कितने राजा महाराजा हुए। तो हमें चाहिए कि अपनी भक्ति को संभालें। हम कहीं हम कोई निगेटिव रचना तो हमारे अंदर नहीं रच रही है जो भक्ति की आड़ में हमको कमजोर कर रही हो। नहीं तो भक्ति बहुत प्रसन्न मुद्रा, आनंद में। हाँ, संसारिकता अच्छी नहीं लगती, जिनमें गंदे बच्चे बातें करते हैं वो अच्छा नहीं लगता, गंदा भोजन अच्छा नहीं लगता, गंदा व्यवहार अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये नहीं कि वो किसी से बात ही नहीं करता या किसी से व्यवहार ही नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दशा आती है जो शरीर शुद्ध ही रहित। अब जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी संपादन के लिए बैठे, प्रिया प्रीतम में डूब गए तो 20 घंटे ऐसे बैठे, 20 घंटे हाथ में कलम है और ध्यान में प्रिया प्रीतम शुद्ध ही नहीं, वो बात अलग है। वो एक स्थिति होती है, अपने लोगों की ऐसी स्थिति थोड़ी।